अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं आपका अपना जवाद आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके काम आने वाली वीडियोस लेकर आता हूं। इसी तरह आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह किसी दूसरे बंदे के फेस पे, चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं कि वो हंस ले, कि हम किस तरह दूसरे बंदे को हंसा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल अच्छे से पता चल सके। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें ताकि मैं आपके लिए नई नई इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम लोगों को किस तरह हंसा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले एक तो सिंपल सा तरीका होता है कि जोक मारने। जोक भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ये नहीं कि किसी का जो है बेहूदगी के साथ उसके साथ शुरू हो जाना, उसकी माँ बहनों को गाली देना, ये जोक नहीं है। आप जोक इस तरह के होते हैं कि अगले बंदे के फेस पे स्माइल आए। जो बेहूदगी वाले 18+ वाले जो होते हैं जोक्स, वो जाहिल लोग मारते हैं। उनका अगले बंदे पे बैड रिएक्शन आता है, कोई खुश नहीं होता उनसे। आपका काम तो यही है ना कि अगले बंदे के फेस पे स्माइल लाना। तो स्माइल सिर्फ अगले बंदे की सोच, अगला बंदा जैसा कुछ चाह रहा है वैसा ही करने से उसके चेहरे पे स्माइल आ सकती है। तो आप उसकी नेचर को पढ़ें, वो नेचर से क्या सोच रहा है, उसकी नेचर कैसी है, वो क्या चीज चाह क्या रहा है। अगर आप उसके चाहने वाली चीज के ऊपर तहकीक करें, उसको अगर आपने एक बंदा चूज किया हुआ है कि आपने उसको हंसाना है, तो आप उसकी नेचर, उसकी सोच, उसके माइंड को पढ़ें कि वो बंदा क्या चाहता है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी बंदे की, मतलब किसी भी बड़े बंदे की मत कॉपी करें, उसकी वॉइस कॉपी करके देखें। जैसा कि बहुत से पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो कि मैं ट्राई करूंगा आपके साथ वीडियो प्ले करने की, अगर कॉपीराइट ना लगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए वो वीडियो साथ लगा दूं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब और बहुत से लोगों की वॉइस को कॉपी करते हैं। तो इसी तरह जो है कॉपी करते हैं, तो वो अगर आप वो आवाज सुन के आपके फेस पे स्माइल आ जाती है कि कैसे ये बंदा वॉइस को कॉपी कर रहा है और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगता है। तो इसी तरह अगर आप भी किसी के फेस पे स्माइल लाने देते हैं तो आप किसी भी बंदे को चूज कर लें। मतलब कि आप एक क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो आप जो है उस बंदे को जो है ना, एक क्लास में किसी बंदे को चूज कर लें, किसी बंदे की वॉइस कॉपी करना शुरू कर दें। तीसरी बात, आप जोक में अगर किसी को आप जोक में बात कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, तो आप गुस्से में कभी नहीं आए, क्योंकि गुस्से में आना तो जोक नहीं ना होता। असल मकसद तो आपका यही होता है ना कि आपने अगले बंदे को हंसाना है। तो गुस्से से आने से अगला बंदा हंसेगा नहीं, उससे टेंशन होगी कि यार ये बंदा क्या है। आपका जोक किसी काम नहीं आएगा। आप कोशिश करें उसके साथ उसके माइंड सेट को देखें, वो माइंड से क्या चाह रहा है, उसके माइंड को जरूर पढ़ें। हमारे टाइटल से आपको आधे से ज्यादा वीडियो को पता चल जाता होगा कि हम आपके लिए कैसी वीडियो बना रहे हैं। बट फिर भी आप हमारी वीडियो लाजमी देखा करें। हमारी वीडियो में मुकम्मल, आप स्किप करने के बगैर अगर आप हमारी वीडियो देखोगे ना तो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप
किसी भी शख्सियत की कॉपी करें तो आप जो है ना बिल्कुल अगले बंदे को हंसा सकोगे। फेस पे स्माइल दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं, दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि पैदाइशी तौर पर लोगों को हंसाने के लिए उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को हंसा लेते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि लोगों को हमने किस तरह हंसाना है, और वो लोगों को उस अपने मेथड को यूज करके लोगों को जरूर हंसाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों को हंसा नहीं पाते, बट वो कोशिश जरूर करते हैं कि लोगों को हंसा लें, बट वो नहीं कर पाते। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप ये सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप किस तरह सोचें, किस तरह वो अगले बंदे के माइंड को पढ़ें और किसी भी शख्सियत की कॉपी करें। अगर आप आपने देखा होगा स्टेज ड्रामों में वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो बहुत गलत जो है जुगते मार जाते हैं कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इट्स नॉट अ फेयर। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी बातें जो है बेहूदगी फैलाती हैं, वो नहीं। किसी को गलत साबित नहीं करें, किसी के साथ गलत बात नहीं करें। उसके माइंड को देखें, उसका माइंड क्या चाह रहा है, उस माइंड के मुताबिक उसके साथ जरूर बात करें। इसी तरह अगर आप उसके माइंड को सोच के उसके साथ बात करेंगे तो आप जरूर उसे हंसा कर पाएंगे। अगर जैसा कि आपको पता है कि अगर आप किसी इंसान को हंसाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई फनी बात करेंगे ना। फनी बात ऐसी ही हो कि उसका ना के बात जो है उसके फेस पे सैडनेस लाए, बल्कि उसके फेस को जो है ना वो रोशन कर दे, जगमगा दे। वो कहे कि हैं यार इसने मेरे तो दिल की बात पकड़ ली, तो वो खुद सोचने लग जाए। इसी तरह आप किसी भी इंसान के फेस पे स्माइल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह आप किसी भी इंसान के फेस पे जरूर स्माइल ला सकते हैं। तो कोशिश जरूर किया करें यार, जाता कुछ भी नहीं है। हर बंदे के फेस पे स्माइल लाने की कोशिश जरूर किया करें। ये अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और ये हमारा फर्ज है कि हम हर बंदे के फेस पे स्माइल जरूर ला सकें। क्योंकि अगर आपकी छोटी सी कोशिश से किसी दूसरे बंदे का भला हो जाता है, वो मुस्कुराने लग जाता है, तो आपका कुछ भी नहीं जाता। उम्मीद है कि आज की वीडियो यहाँ पे ही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब। नए आने वाले मेंबर्स जो हैं काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they apologize.